पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मुझे इतना तैयार श्यार देख के आपको समझ ही आ गई होगी कि आज मैं आपसे करवा चौथ के बारे में बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, करवा चौथ का व्रत आ रहा है 24 अक्टूबर 2021 को, और कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है ये शुरू हो रही है रविवार 24 अक्टूबर को सुबह 3:01 से 25 अक्टूबर सोमवार को सुबह 5:43 पर। और ये 5 सालों बाद कहते हैं बहुत ही शुभ योग बन रहा है, क्योंकि ये व्रत रोहिणी नक्षत्र में पूजा जाएगा। दूसरा, रविवार के दिन आ रहा है, और आपको पता है रविवार के देवता हैं सूर्य देव, जो कि जीवन प्रदान करते हैं और आरोग्य जीवन देते हैं। तो कोशिश करें कि सूर्य देव को भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, जो लोग व्रत रख रहे हैं, कि सूर्य देव हमारे पति की लंबी उम्र और आरोग्य जीवन के लिए हमारी ये इच्छा पूरी करें। को जो पूजा का मुहूर्त है वो है, शुभ टाइम जो है वो है 6:55 से लेकर 8:51 तक। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताने जा रही हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि वैसे तो भगवान सबके लिए ये जो व्रत है बहुत शुभ फलदायी होता है, लेकिन कुछ एक नियम करके शायद और ज़्यादा आपको इसके शुभ फल मिले। तो सबसे शुरुआत करते हैं सरगी की। सुबह उठ के नहा के आप सरगी बनाएं, क्योंकि आप जो सरगी खाएं उसका एक हिस्सा आप माता पार्वती के लिए निकालें और वो मंदिर में जाकर दे के आएँ। आप सुबह उठें, तारों की छाँव में खाना बनाएं, तारों की छाँव में ही सरगी खाएं। सरगी में कुछ चीज़ें आप ज़रूर खाएं, जिनमें है एक नारियल और नारियल का पानी। आप सब जानते हैं कि श्रीफल कितना शुभ होता है। दूसरी चीज़ है फेनिया। दूध में फेनिया, कई लोग के कल्चर है कि वो लोग फेनिया खाते हैं दूध में। और एक मिठाई और एक फल, ये ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो श्रद्धा हो आप वो खाएं। और कहते हैं अनार खाने या अनार का जूस पीने के बाद प्यास कम लगती है। आप जब अपनी सरगी खाएं, तारों की छाँव में ही खाएं, और भगवान गणेश के आगे हाथ जोड़ें, माता पार्वती के आगे हाथ जोड़ें कि मुझे पूरा दिन निर्जला व्रत रखने की आप हिम्मत दें, शक्ति दें। और फिर उनका जो भी आपने सरगी निकाली है वो आप मंदिर तक पहुंचाएं। आपने पूरे दिन में सोना नहीं है। बहुत लोगों की आदत होती है कि व्रत है तो हम सो जाएं। नहीं, आपने कम से कम सोना है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो बात अलग है, अदरवाइज़ एक तो आप कम से कम सोएं। दूसरा, आप किसी सोए हुए को ना उठाएं। ये आप ध्यान रखें कि आपने ये नियम फॉलो करना है, किसी सोए हुए को उठाना नहीं है। कोशिश करें आप किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान ना करें। उस दिन सफ़ेद चीज़ का ना आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन आप ना तो सफ़ेद चीज़ किसी को दें और ना ही उस सफ़ेद कपड़ा पहने। कोशिश करें सफ़ेद, काला, भूरा ये रंग आप ना पहने। इसकी बजाय आप लाल रंग, गुलाबी रंग, ऑरेंज रंग पहने, जो कि प्यार के प्रतीक हैं। आप कोशिश करें किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो कोई काटने वाला ही नहीं है तो हम कैसे करें, तो आप ये एक दिन पहले काट के चीज़ें फ्रिज में रखें। सुई धागे का प्रयोग बिल्कुल ना करें, कैंची का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप ये जो सावधानी है कृपया ज़रूर करें। अगर आपको ये करवाना पड़ रहा है, किसी वजह से आपको पिन भी लगाना पड़ रहा है, तो किसी की मदद लें। एक चीज़ और कि आप इस दिन किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा ना करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि लड़ना तो वैसे भी किसी त्योहार में नहीं चाहिए, पर इस त्योहार में आपने किसी रूठे हुए को मनाना भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। इन चीज़ों के क्या फल मिलते हैं ये तो आपको पूरे साल में नज़र आएंगे, पर कोशिश करें कि इस दिन आप सफ़ेद चीज़ का दान ना करें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी सोए हुए को उठाए ना, और नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आप फल और अच्छा फल पाने के लिए जब भी आप पूजा करते हैं, जो आप कई लोगों में करवे बदले जाते हैं और कई लोगों में थालियाँ बदली जाती हैं, तो जिस सर्कल में आप थालियाँ बदल रहे हैं कोशिश करें उस सर्कल में कम से कम 7 सुहागनें ज़रूर हों। ज़्यादा तो कितनी भी हो जाएं, पर 7 से कम सुहागनों में आप ये चीज़ ना करें। और जब आप पूजा करें उस समय आपके पास एक बर्तन हो, एक लोटा हो, वैसे तो लोग मिट्टी का रखते हैं, आजकल स्टील का भी रख सकते हैं, उसमें मोली बांधें, उस पर स्वास्तिक बनाएं, उसके अंदर थोड़े से चावल ज़रूर डालें
और पूजा की थाली में जो भी आप अपनी मदर इन लॉ को जो भी देते हैं चीज़ें, वो उसमें जब आपने रखी हैं उसके साथ थोड़े से चावल ज़रूर रखें। थोड़े से चावल एक शगुन के तौर पे आप उस थाली में ज़रूर रखें। अपने घर के दीपक बनाएं, आटे वाले दीपक बनाएं, और पूजा के टाइम जब आपकी थाली बटाने वाली जगह है वहाँ पर आप उसको लेकर जाएं और उस दीपक को आप जलाएं, और पूरे टाइम, और जब पूजा हो रही है पूरे टाइम जले, और उसको घर भी आप जलता हुआ लेकर आएँ, और वो आप जब तक वो अपने आप शांत हो तब तक वो जलता रहे। क्योंकि रात को जब आप चांद की पूजा करेंगे तो आपने वो दीपक दोबारा जलाना है, अपनी छलनी में रखना है, और वही लोटे में जो कच्चा दूध है उसी से अर्घ देना है, उसके साथ किसी मीठी चीज़ से अर्घ देना है चांद को, और वही पानी आपके पति आपको और आप अपने पति को वो पानी पिलाएंगे, और उस पानी से, उस कच्चे दूध से ही आप अपना व्रत खोलेंगे। फिर आप जो पूजा का ब्याह है जब भी अपने मदर इन लॉ को दें, सासू माँ को दें, उनके पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें और उनको प्यार से ये तोहफा दें, ये ब्याह दें, क्योंकि उन्होंने जो सरगी होती है वो सासू माँ आपको देती है, और जो ये ब्याह होता है ये आप अपनी सासू माँ को देते हैं। जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपने 16 श्रृंगार करना है। 16 श्रृंगार में माथे का सिंदूर, टीका, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश, कानों के झुमके, गले का हार, हाथ की चूड़ियाँ, बाजूबंद, कमरबंद जिसे तड़गड़ी भी कहते हैं कई लोग, और पांजेब जरूर पहननी है, बिछुए जरूर होने चाहिए, लाल आपने अच्छे से वस्त्र होने चाहिए, सिर पे आपने लाल रंग का रिबन, या पहले के लोग तो रिबन लगा लेते थे, आज के लोग नहीं लगाते, वैसे लाल रंग का रिबन या लाल रंग का क्लचर, लाल रंग का रबड़, कोई भी लाल रंग की चीज़ से अपने बालों को ज़रूर थोड़ा सा बांधना चाहिए। लाल रंग की चुन्नी लेके रखनी चाहिए। जो भी आपने कपड़े पहने उसके अलावा आपको लाल रंग की चुन्नी भी लेनी चाहिए, और बालों में गजरा होना चाहिए, पैरों में अलता लगवाएं, मेहंदी लगवाएं, जो चीज़ भी आपको अवेलेबल है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार करें। 16। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, इस दिन जो आप खाना खाएं कोशिश करें कि साबुत खाना खाएं। साबुत माँ की दाल हो गई, राजमा हो गए, चावल हो गए, इस तरह की साबुत चीज़ खाएं। उसमें भी कटी हुई चीज़ें ना डालें, उसमें भी साबुत टमाटर डालें, और उसमें आप सिर्फ मसाले डालें, कटी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर एक दिन के लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार।